ओम। आइए सर्वप्रथम प्रणव ध्वनि ओ। प्रवर पुनीत आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। जीवन एक सरल पथ, इस शीर्षक के अंतर्गत व्याख्यान माला जो चल रही है उसका आज ये 24वां अंश अभिव्यक्ति पा रहा है और आज का शीर्षक रखा गया है ईश्वर उपासना में धैर्य और तल्लीनता बहुत आवश्यक है। प्रवर भक्त पुरुषों, भक्तजनों, हमारे गृहस्थी जीवन के अंतर्गत हमारे शास्त्रीय विधान में 5 महायज्ञ प्रतिदिन कर लेने का विधान है। हम प्रत्येक घर गृहस्थी वालों को 5 महायज्ञ प्रतिदिन कर लेने चाहिए, ऐसा हमारे वेद के ऋषियों का आदेश है, जिसमें सबसे पहला ब्रह्मयज्ञ करना होता है। और ब्रह्मयज्ञ परमपिता परमात्मा की उपासना, उसकी आराधना, पूजा अर्चना, परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण, यह क्रिया इस ब्रह्मयज्ञ में आती है। और यह कार्य प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थी को प्रातः सायं समय निकाल कर अवश्य ही कर लेना चाहिए। लोगों को अक्सर यह शिकायत रहती है कि जब हम ईश्वर की उपासना में बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता। ऐसी उन्हें शिकायत कई बार करते हुए देखा है। जी हाँ, हो सकता है प्रारंभ में ध्यान न लगे और उनका धैर्य चुक जाए, ऐसी दशा होती है, किंतु इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है, समझाया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, समाधि है। हमारी चित्त की वृत्तियां जो अपनी 5 दशा में सामने आती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, क्रमशः धीरे धीरे इनका अभ्यास होता है और इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। हमें वैराग्य धारण करना होता है अपने अंतःकरण में और निरंतर जप करना होता है। और इस उपासना की सिद्धि के लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता है। उतावलेपन से कार्य नहीं चलता है, चंचलता इसमें कार्य नहीं देती है। हमें बड़ा गंभीर और धीर बनकर अपने इस उपासना प्रक्रिया में लगना होता है। परमपिता परमात्मा का ध्यान करना होता है, उसके नाम का जप करना होता है, संध्या करनी होती है। सम्यक रूप से ध्यान करने को ही संध्या कहते हैं। चंचलता इस मार्ग में अवरोधक है, इसलिए धैर्य बहुत आवश्यक है।
आइए इसे एक संदर्भ में समझते हैं। एक बार यमुना नदी के किनारे पर एक आम का सुंदर बागीचा था। उस बागीचे का स्वामी, उसका वह बागवां, उसका वह मालिक उस बाग की रखवाली करता था। बड़े मधुर पके आम, बड़े रसीले उस बाग में लगते थे। क्या था कि यमुना किनारे अन्य पेड़ पौधों पर ढेर सारे बंदर रहते थे और अवसर पाकर गाहे बगाहे वे उस बाग में पहुंचकर फलों को, आम के फलों को तोड़ लाते थे। माली डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ता, उनकी सुरक्षा करता, किंतु बंदर थे कि बड़े चंचल, दूर भाग जाते माली को डंडा लेकर आता हुआ देखकर। किंतु जब वह बेचारा थक जाता, फिर पहुंचता अपने बाग में, विश्राम करने बैठता, तभी बंदर फिर आक्रमण करते और फिर फलों को तोड़ ले जाते। यह क्रम अनेक बार दोहराया जाता। बंदर माली से परेशान थे, सोचते थे कि यह हमें सुंदर मीठे मीठे आम क्यों नहीं तोड़ने देता है, और माली बंदरों से परेशान था कि मैंने इतनी लागत लगाकर इस आम के बाग को लगाया है, बचाया है, और ये बंदर हैं कि हानि किए जा रहे हैं। माली के व्यवहार से तंग आकर बंदर दूर एक यमुना किनारे पेड़ के नीचे बैठे और सोचने लगे कि इसका स्थायी समाधान क्या है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम भी आम के पेड़ लगा लें और जी भरकर फिर आम खाएं। एक बूढ़ा वानर, उससे उन्होंने पूछा क्या ऐसा हो सकता है, तो बताया कि हाँ, हो सकता है। ये माली भी ऐसा ही करते हैं, पेड़ उगाते हैं, फल आते हैं और ये उनसे लाभ प्राप्त करता है। बंदरों ने भी सोचा कि हम भी ऐसा ही करते हैं, अपना अलग से एक बाग खड़ा करते हैं, आम का बहुत सुंदर बाग लगाते हैं। तरीका क्या है? बूढ़े वानर ने बताया कि आम की गुठली ज़मीन में बोई जाती है, मैंने देखा है इस माली को ऐसा करते। धीरे धीरे उसमें से पौधा उगाता है और धीरे धीरे वह विशाल वृक्ष बन जाता है, फिर फल आने शुरू होते हैं। बंदरों ने ऐसा ही किया। यही योजना, इसी पर अमल करने का प्रयास किया। माली से आंख बचाकर वे बाग में घुसे और एक एक आम का फल तोड़ कर लाए। उसको माली उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ा, वो भाग आए 3 पैरों पर और दूर जाकर यमुना किनारे उन्होंने आम को चूस कर उनकी गुठली निकाली और यमुना के किनारे वहाँ रेती में आम की गुठली को उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा रेती हटाकर, मिट्टी हटाकर गड्ढा खोदा और उसमें उसको दबा दिया। बोले अब क्या करें? तो बूढ़े वानर ने बताया कि अब इसमें थोड़ा सा गंगा में से
इस यमुना नदी में से कुछ जल भर कर लाओ, इसमें डाल दो। ये माली ऐसा ही करता है। तो बंदर छलांग लगाते हुए यमुना के किनारे पहुँचे, अपनी अंजुली में जितना ला सकते थे जल भरा, 2 पैरों पर चलकर आए और अपने अपने जहाँ उन्होंने गुठली लगाई थी अपने अपने उस पर पानी की बूंदें डाल दी। अपनी गुठली के ऊपर पानी की बूंदें उन्होंने फिर दूसरी बार गए और यही क्रम दोहराया। खैर बैठ गए, अपने अपने गड्ढे के पास सब बानर बैठ गए। सोचने लगे अब इसमें से आम का पौधा उगने वाला है। कुछ लम्हे गुजरे होंगे कि एक ने कहा, हाँ देखो भाई, तुम्हारे इसमें आम पैदा हुआ, तुम्हारे उसमें अंकुर फूटा। एक ने कहा, नहीं मेरा तो अभी नहीं दिखाई दे रहा। दूसरे से पूछा, तुम देखो। उसने भी यही कहा, चलो कुछ देर और इंतज़ार करो और पानी लाओ। फिर गए, कुछ पानी अपनी अंजुली में फिर भर कर लाए और अपने अपने गड्ढों में जहाँ गुठली दबी थी उसमें पानी और डाल दिया। फिर बैठ गए, किंतु उनके अंदर स्वभाव में तो बड़ी चंचलता थी। फिर इंतज़ार करने लगे, देखो भाई अब अंकुर फूटा, पौधा निकलने वाला है क्या, देखो। किसी को दिखाई नहीं दिया। झुक झुक कर देखें, सब अपने अपने गड्ढे में। और एक ने फिर दोहराया, जरा तुम देखो, तुम्हारे इसमें अंकुर फूटा। मना किया, नहीं तो तुम देखो अपना। तीसरे ने देखा, चौथे ने देखा। खैर फिर उन्होंने कहा, लगता है गुठली ठीक ढंग से नहीं बोई गई है, इसको निकाल कर देखो। निकाला तो उसमें से अंकुर शुरू ही नहीं हुआ था, ना ही होने वाला था। बड़े समय की आवश्यकता होती है, बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है, और वह धैर्य उन जीवों में कहाँ था। एक ने अपनी गुठली उखाड़ ली, दूसरे ने भी ऐसा ही किया। एक ने पूछा, तेरे में अंकुर फूटा कि नहीं। दूसरे वाले से, तीसरे वाले से पूछा। आखिर सब ने देखा कि नहीं, इसमें से कोई अंकुर नहीं फूटा। और सबने मिलकर निर्णय किया कि यह झूठ है कि गुठली से आम पैदा होता है, ये असत्य है, अन्यथा पैदा नहीं हो जाता अब तक। चलो आम पैदा हमसे नहीं हो पाएगा। इस तरह से सब ने अपनी योजना को असफल सिद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाल लिया कि इस तरह गुठली बोने से आम पैदा नहीं होता। जबकि भद्र श्रोताओं, वास्तविकता ये है कि आम का वृक्ष आम की गुठली से ही पैदा होता है। हर वृक्ष अपने ही बीज से ही उत्पन्न होता है, किंतु उसके लिए तो बहुत धैर्य की, समय की आवश्यकता है। और वह धैर्य, वह समय उन वानरों के पास नहीं था। हम भी कई बार अपनी उपासना पद्धति में ऐसा ही अधैर्य दिखाते हैं, ऐसी ही चंचलता दिखाते हैं। हम निरंतर अभ्यास नहीं करते और आधे अधूरे 2-4 दिन ही प्रयास करके फिर थकने लग जाते हैं और इस तरह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शायद ये ध्यान की सही रीति नहीं है। किंतु इस प्रकार धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी उपासना पद्धति में बड़े लंबे क्रम और अभ्यास की आवश्यकता है। अपने चित्त की क्रमशः अवस्थाओं को पार करते हुए एकाग्र और निरुद्ध की तरफ जाने की आवश्यकता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, फिर उसके बाद एकाग्र,
और अंत में निरुद्ध दशा जब हो जाती है तो फिर हमारी उपासना पद्धति का सही स्वरूप सामने आने लगता है, परिणाम प्राप्त होने लगता है। इतना धैर्य हमारे अंदर होता नहीं है, इसलिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, प्रभु के नाम का जप करने की आवश्यकता है, सम्यक रूप से संध्या करने की, ध्यान करने की आवश्यकता है। परंतु हमें ये ख्याल रखना ही होगा कि हमारे चित्त में अन्य प्रवृत्तियाँ उदित ना हों और हम अपनी धारणा जहाँ बनाते हैं, क्योंकि धारणा देश बंधश्चित्तस्य धारणा, अपने एक स्थान पर अपनी धारणा बनाकर जब हम ध्यान में संलग्न होते हैं तब हमारी उपासना पद्धति ठीक लक्ष्य की तरफ चलती है। एक प्रसंग सामने आता है कि हम कई बार उपासना करने का उपक्रम करते तो हैं, एक दिखावा मात्र करते हैं, उसमें गहनता और तल्लीनता नहीं आ पाती है। एक बादशाह अपने घोड़े पर सवार आखेट के लिए निकला। दोपहरी ढल चुकी थी। अपने रास्ते में ही एक वृक्ष के नीचे उसने अपना घोड़ा बांध दिया और नमाज अदा करने का वक्त हो गया, तैयारी करने लगा। रास्ते के किनारे अपना एक वस्त्र बिछाया, अंचल बिछाया और उस पर बैठकर नमाज अदा करने लगा, नमाज पढ़ने लगा। चूँकि दिन का चौथा प्रहर शुरू हो चुका था तो संध्या होने को थी। क्या होता है, जब वह अपनी नमाज पढ़ रहा था, नमाज अदा कर रहा था, तभी एक महिला गांव की ओर से जंगल की तरफ चली जा रही थी। उस रास्ते के पास से जैसे वह गुजरी, बड़ी ही ध्यानमग्न थी और किसी शीघ्रता में थी। कुछ उतावलापन था, कुछ व्यग्रता थी, कुछ चिंता उसके दिमाग में थी। बेचारी अपनी धुन में चली जा रही थी। गलती से उसका पैर उस वस्त्र पर पड़ गया जो बादशाह ने बिछाया हुआ था, जिस पर बैठे वह नमाज अदा कर रहा था। पैर रख कर वो आगे चली गई, उसे ध्यान नहीं रहा। कुछ समय बाद वह महिला अपने पति के साथ वापस लौटी। सूखी लकड़ियों का गट्ठर सर पर था। दोनों पति पत्नी धीरे धीरे आराम से अपने घर की ओर लौट रहे थे। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। तब तक वह बादशाह अपनी नमाज अदा करने की रस्म पूरी कर चुका था, घोड़े को खोलने की तैयारी में था। जब वो दंपति वहाँ से गुजरा तो वह बादशाह अपने अहंकार में मदमस्त, अभिभूत, बड़ी ही गर्जना भरे स्वर में बोला, अरे ओ महिला, तू कौन है? रुको, तुम इधर आओ। बेचारे दोनों उस बादशाह के पास गए, हाथ जोड़े, महाराज बोलो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? इस महिला ने बहुत बड़ी गलती की है। मैं यहाँ नमाज अदा कर रहा था और ये मेरे इस वस्त्र पर पैर रखकर चली गई। इसकी कैसे हिम्मत हो गई यह दुस्साहस करने की? महिला आश्चर्यचकित थी, बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़े, क्षमा मांगी, महाराज गलती हो गई, मुझे ध्यान नहीं था, मैं किसी अपने विचार में मग्न चली जा रही थी, मुझे ध्यान नहीं था। कि नहीं, तूने गलती की है, तुझे दंड मिलेगा। इस प्रकार से वह उन्हें अधिकारपूर्वक भयभीत करने लगा।
तब महिला ने बड़े विनम्र भाव से कहा, महाराज आप क्या कर रहे थे यहाँ पर ये वस्त्र बिछाकर? कि मैं नमाज अदा कर रहा था। अच्छा, मुझसे गलती क्या हुई कि तूने मेरे इस कपड़े पर अपना पैर रख दिया, इसके पल्लू पर? जी महाराज। तब उस महिला ने एक पद्यात्मक वाक्य कहा कि बादशाह सलामत, नर रांची सूझी नहीं, तुम कस लख्यो सुजान, कुरान पढ़त बोरे भये, नाहि रच्यो रहमान। तब महिला ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बताया कि बादशाह सलामत, हम बहुत दरिद्र व्यक्ति हैं, लकड़ियाँ काटते हैं जंगल में सूखी और उन्हें बाज़ार में बेचते हैं, उससे अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं। मेरे पति प्रातः घर से निकले थे जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने काटने के लिए। अन्य दिन तो यह कुछ समय से पहुंच जाते थे, किंतु आज बहुत विलंब हो गया था, आए नहीं थे। मुझे बड़ी चिंता थी। मैं अपने घर से चली इन्हें ढूंढने के लिए। मैं अपने प्रियतम को ढूंढने के लिए अपनी धुन में व्यस्त होकर, मस्त होकर चली गई थी। मुझे ध्यान नहीं है महाराज, मेरा पैर आपके वस्त्र पर पड़ गया होगा, मेरी ये गलती है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। किंतु महाराज आप भी तो अपने प्रियतम, अपने खुदा की बंदगी कर रहे थे, तो क्या आप अपने खुदा की बंदगी में मशगूल नहीं थे? आपने कैसे जान लिया कि मैंने आपके पल्लू पर पैर रख दिया है? लगता है आप उस रहीम के प्रेम में, अपने खुदा के प्रेम में रंगे हुए नहीं हो। उस बादशाह ने फिर कहा कि एक बार फिर बताओ, फिर दोहराओ, आपने क्या शब्द बोले? तो उस महिला ने फिर से कहा कि नर रांची सूझी नहीं, हे बादशाह, मैं तो अपने प्रियतम के, अपने पति के प्रेम में रंगी हुई चली जा रही थी। मुझे नहीं सूझा कि मेरा पैर आपके वस्त्र पर पड़ गया है। किंतु तुम कस लख्यो सुजान, कि हे श्रेष्ठ भद्र पुरुष, तुमने कैसे जान लिया कि मेरा पैर तुम्हारे पल्लू पर पड़ गया? लगता है कुरान पढ़त बोरे भय, कुरान पढ़ते पढ़ते तुम पगला गए हो, भोरा गए हो, ना ही रचो रहमान। किंतु उस रहमान की भक्ति में, उस रहीम की भक्ति में, उस खुदा की भक्ति में रंगे हुए नहीं थे। तभी तो तुमने मुझे देख लिया, मेरा पैर आपके कपड़े पर पड़ गया। यदि खुदा की भक्ति में रंगे हुए होते तो शायद आपको ध्यान ही नहीं रहता कि यहाँ से कौन गुजर गया है। जैसे मुझे ध्यान नहीं था, मैं अपने पति के प्रेम में पागल हुई, अपनी ही धुन में चली जा रही थी, व्यस्त थी, मस्त थी, आगे बढ़ गई थी। लगता है आप अपने खुदा की भक्ति में रंगे हुए नहीं हैं। बहुत गहराई पर जाने की आवश्यकता है। महाराज क्षमा करें, हम चलते हैं अपने घर। तो हे भक्त सज्जनों, हमें अपने परमपिता परमात्मा की भक्ति, उपासना, ध्यान, अर्चना, वंदना और जप बड़े ही समर्पण भाव से, बड़े दत्त चित्त होकर करना चाहिए। यदि हम किन्हीं और ख्यालों में कहीं डूबे हैं तो यह तो मात्र उपासना का दिखावा है। हमारे हृदय में सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा, सच्चा विश्वास अपने प्रियतम परमपिता परमात्मा, जो हमारी माँ है, जो हमारा पिता है, जो हमारा गुरु है, जो हमारा स्वामी है, जो हमारा राजा है, जो हमारा आधार है, जो हमारा उपास्य है, उसके प्रति हमारा समर्पण का भाव होना चाहिए। तभी हमारी उपासना सार्थक हो सकती है।
परमपिता परमात्मा करे ऐसी शुद्धता, पवित्रता, एक निष्ठता, ऐसी तल्लीनता हमारे इस उपासना प्रक्रिया में आ जाए और हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें। ऐसी सद्बुद्धि परमात्मा, ऐसी सामर्थ्य हमें प्रदान करे। ओम शम, ओम शम, ओम शम।